Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman from Gyanasthali Public School. Students, today we will study and discuss chapter number 2. Name of the chapter is Adaptation in Plants. So first of all हम देखते हैं कि एडेप्टेशन क्या होता है. ओके, सो वी सी प्लांट्स all around us. Have you ever seen a lotus flower growing in soil or a cactus growing in water? हमारे चारों तरफ प्लांट्स, पेड़ पौधे, है ना, ये सब होते हैं, लेकिन क्या हमने कभी लोटस का जो फ्लावर होता है उसको सॉइल में उगते हुए देखा है, या फिर कैक्टस को वाटर में उगते हुए देखा है? इसी तरह से एक पोलर बियर जो होता है वो डेंस घने जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में रहता है या डेजर्ट में रहता है. क्या ऐसा वो रह सकता है? बताइए, कैन ए कैमल लिव ऑन स्नो? क्या कोई कैमल स्नो पे रह सकता है? द आंसर इन ईच केस इज नो. सभी का आंसर नो है, यानी लोटस कभी सॉइल में नहीं उग सकता है, कैक्टस वाटर में नहीं ग्रो कर सकता है, पोलर बियर डेंस फॉरेस्ट में नहीं होता है, और कैमल स्नो के ऊपर नहीं रहता है. लोटस फ्लावर ग्रो इन वाटर. वास्तव में जो लोटस फ्लावर होता है वो वाटर में ग्रो करता है, वाटर में उगता है, वाइल कैक्टस प्लांट नीड सैंडी सॉइल टू ग्रो. जबकि जो कैक्टस का प्लांट होता है दैट नीड सैंडी सॉइल टू ग्रो. सिमिलरली ए पोलर बियर कैन नॉट लिव इन डेंस फॉरेस्ट और डेजर्ट. इसी तरह से जो पोलर बियर है वो फॉरेस्ट में या फिर डेजर्ट में नहीं रह सकता, और एक कैमल स्नो पे नहीं रह सकता, है ना. तो लेट्स अंडरस्टैंड रीजन बिहाइंड इट. तो हम चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट क्लाइमेट्स. दे डेवलप स्पेशल फीचर्स टू बी एबल टू ग्रो इन देयर पर्टिकुलर क्लाइमेट. प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेट में रहते हैं. मीन्स क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है एक पर्टिकुलर प्लेस की जो वेदर रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं, दैट इज़ क्लाइमेट. सो दे डेवलप स्पेशल फीचर. वो डेवलप कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है कि वे डेवलप कर लेते हैं कि स्पेशल फीचर जिससे कि वो अपने पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने के लिए सक्षम होते हैं. दिस स्पेशल फीचर इज कॉल्ड एडेप्टेशन. सो ये डेवलप करने, जो फीचर डेवलप करते हैं उन फीचर्स को एडेप्टेशन बोलते हैं. और देखिए चैप्टर का नेम भी एडेप्टेशन है. सो डेवलप करते हैं, इसलिए मैंने डेवलप को कहा था कि इम्पोर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर के लिए. सो डेवलप ए स्पेशल फीचर जो कि उनको एबल करता है टू लिव इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेट, दैट इज एडेप्टेशन. द स्पेसिफिक प्लेस वेयर ए प्लांट और एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. अब देखिए, सभी या तो प्लांट की बात करिए, एनिमल्स की बात करिए, जिस पर्टिकुलर रीजन में अपने आप को ढाल लेते हैं, उस प्लेस को, उस रीजन को, उस क्लाइमेट को हैबिटेट बोला जाता है. ओके, हैबिटेट समझ लीजिए एक तरह से उनका घर बोला जाता है. इस तरह से सेंस होती है हैबिटेट. ओके, सो एडेप्टेशन, जैसे हैबिटेट का और मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कैमल डेजर्ट में रहता है तो डेजर्ट कैमल का हैबिटेट है. ओके, एडेप्टेशन हेल्प ए प्लांट और एनिमल टू लिव वेल इन इट्स हैबिटेट बट मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू लिव and grow in different habitat.
एडेप्टेशन हेल्प करता है प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्प करता है टू लिव वेल इन इट्स हैबिटेट, अपने हैबिटेट में अच्छे से रहने के लिए, बट मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव एंड ग्रो इन ए डिफरेंट हैबिटेट। और ये एडेप्टेशन ही एनिमल्स को साथ में उनके लिए डिफ़िकल्टी भी पैदा करता है कि वो दूसरे रीजन में रह पाएँ। सो एडेप्टेशन होता है एक तरह से उसके अनुकूल होना, कि वो इसी तरह के वेदर के अनुकूल है, अदर वेदर में एनिमल्स वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई अ लोटस फ्लावर कैन नॉट ग्रो इन सोइल एंड पोलर बियर कैन नॉट लिव इन फॉरेस्ट। अब एडेप्टेशन की वजह से ही, क्योंकि वो उसको डिफ़िकल्ट करता है, एडेप्टेशन की वजह से ही फ्लावर जो होता है वो सोइल में नहीं रह पाता। ओके, लोटस फ्लावर की बात कर रहे हैं हम। एंड पोलर बियर जो होता है वो फॉरेस्ट में नहीं रह पाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके, नाउ एडेप्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में एडेप्टेशन का डिस्कस करते हैं। प्लांट्स ग्रोविंग इन डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रो होने वाले प्लांट डिफरेंट होते हैं। द एडेप्टेशन इन प्लांट्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स, टाइप्स ऑफ सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जो एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन क्या, एक स्पेशल फीचर डेवलप करने का जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिपेंड करती है प्लांट्स के आसपास यानी सराउंडिंग पे, किस तरह की सॉइल है उसके ऊपर, और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, और कितनी वहाँ पे रेन होती है, उन सब पे डिपेंड करती है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। हैबिटेट मीन्स रहने के जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट। सो टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है लैंड। ओके, सो प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एंड दोज ग्रो इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स। सो टू टाइप की कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो ज़मीन पे रहते हैं, जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं, एंड नंबर टू एक्वेटिक प्लांट्स जो कि तालाब वगैरह पे हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट को पहले बात करते हैं कि किस तरह से उसमें एडेप्टेशन होता है। सो इनका जो हैबिटेट्स होता है वो हो सकता है हिल्स या माउंटेन्स हो सकते हैं, देखिए प्लेन्स हो सकते हैं, मार्सी एरिया हो सकता है, ओके, एंड डेजर्ट हो सकता है। सो ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर बात देखिए, आपको डेजर्ट पता है, सब पता है, बट ये मर्सी की अगर मैं बात करूँ तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है बता दूं, मर्सी मीन्स होता है एक तरह से धसाऊ जो मिट्टी होती है, यानी दलदली मिट्टी होती है। ऐसे एरिया में जो प्लांट ग्रो हो करते हैं वो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट में होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मैंने बताया था जो लैंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पे है एडेप्टेशन इन प्लांट्स ग्रोविंग ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। सो देखते हैं एडेप्टेशन, लेकिन किस में एडेप्टेशन, ऐसे प्लांट्स में जो हिल्स या फिर माउंटेन्स पे रहते हैं। सो प्लांट्स ग्रोविंग ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स हैव शॉर्टर स्टेम्स टू अवॉइड हार्श विंड एंड डू नॉट गेट नॉक्ड डाउन। सो प्लांट्स जो हिल्स और माउंटेन्स पे होते हैं उनका जो स्टेम होता है स्टूडेंट्स वो शॉर्ट स्टेम होता है। और क्यों होता है, जिससे कि जो बहुत तेज़ हार्श विंड, तेज़ विंड जो चलती है उसकी वजह से जो प्लांट है वो नॉक डाउन यानी खड़ के गिर ना जाए। दे हैव नीडल लाइक लीव्स, उनकी जो लीव्स होती है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नीडल लाइक होती है। ओके, एंड बियर कॉर्न्स इंस्टेड ऑफ
फ्लावर्स, और फ्लावर्स की प्लेस पे कॉन्स को बियर करते हैं, मीन्स बियर डेवलप करते हैं। दीज प्लांट्स आर कोनिकल इन शेप, ये प्लांट्स कोनिकल होते हैं एंड इसीलिए इनको कोनीफर्स भी बोलते हैं। ओके, किन को बोलते हैं कोनीफर्स? सो प्लांट्स जो कि हिल्स और माउंटेन्स पे उगते हैं, ऐसे प्लांट्स को कोनीफर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे डेवलप इन कोनिकल शेप। प्लांट्स लाइक सीडर, स्प्रूस, पाइन एंड फिर ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। तो माउंटेन्स पे अगर कुछ प्लांट्स की मैं बात करूं, सो सीडर एक ट्री होता है ना, और स्प्रूस, पाइन, ये सब, एंड फिर ये कुछ प्लांट्स के नेम हैं जो माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं। ओके, ग्रो होते हैं। सो देखिए आप यहाँ पे दिखाया गया है, ये सीडर का होता है प्लांट, ये स्प्रूस का होता है, एंड दिस इज पाइन एंड दिस इज फिर। ओके, नाउ एडेप्टेशन इन प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स। अब जो प्लेन्स में प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से अपने आप को वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, तो देखते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स लाइक बनियान, पीपल, मैंगो एंड साल आर बिग ट्रीज। देखिए हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग भी प्लेन्स में ही रहते हैं। सो प्लेन्स होता है एक जो प्लेन एरिया होता है, प्लेन्स का मीन्स आप समझ गए। सो प्लेन्स में जो ट्रीज़ हम देखते हैं, जैसे बनियान यानी बरगद का पेड़ होता है, पीपल होता है, मैंगो होता है एंड साल ट्री होता है, ये बिग ट्रीज होते हैं विद मैनी ब्रांचेज। मोस्टली बिग ट्रीज होते हैं, इनमें बहुत सी ब्रांचेज होती है। ये स्पेशलिटी होती है प्लेन्स में ग्रो करने वाले प्लांट्स की। देयर लीव्स आर बिग एंड ब्रॉड, उनकी जो लीव्स होती है वो बिग होती है और ब्रॉड होती है। और माउंटेन्स पे रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स कैसी होती थी? तो कोनिकल होती थी। चलिए बात करते हैं अब आगे। सो दिस फीचर हेल्प्स इन लूजिंग एक्सेस वाटर, इस फीचर की वजह से ज़्यादा वाटर लूज नहीं होता है। देयर लीव्स आर बिग एंड ब्रॉड, उनकी जो लीव्स होती है बिग होती है और ब्रॉड होती है। दिस फीचर हेल्प्स इन लूजिंग एक्सेस वाटर थ्रो स्टोमेटा टू कीप दैम कूल ड्यूरिंग समर। तो समर में जो वाटर लूज होता है स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा जो होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ये होल होता है लीफ के ऊपर जिससे कि वाटर लूज ना हो। ओके, होल के थ्रू वाटर इवापोरेट होता है। सो ड्यूरिंग समर ये ज़्यादा वाटर को लूज नहीं होने देता है। सो दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर एंड ग्रो न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग। सो इस तरह के जो ट्री होते हैं, कौन से ट्री? प्लेन्स में जो ट्री होते हैं वो अपनी लीव्स को विंटर में गिरा देते हैं और स्प्रिंग सीजन में फिर से न्यू लीव्स उग के आती हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये बनियान ट्री कुछ, और ये साल ट्री होता है इस तरह से। दिस इज पीपल ट्री एंड दिस इज मैंगो ट्री। अब बात करते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्सी एरिया। मार्सी एरिया, दलदली एरिया जो होता है उसमें प्लांट्स देखते हैं किस तरह से एडेप्टेशन होता है उनमें। मार्सी एरिया है स्टिकी एंड क्लेई सॉइल। स्टिकी होता है चिपचिपी, एंड क्लेई सॉइल होता है, क्ले सॉइल होता है वहाँ पे। प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्स आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। सो मार्स में यानी दलदल में जो ट्रीज उगते हैं उनको मैंग्रोव्स कहते हैं। ओके, और स्टूडेंट्स मैंग्रोव ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये नदी के और या फिर ऐसे कह सकते हैं सी के किनारे पे होते हैं, तो इनकी वजह से फ्लड वगैरह आने से भी ये रोकते हैं, मीन्स बैलेंस करते हैं एटमॉस्फेयर को। टू गेट एयर इन द वाटर लॉक्ड सॉइल द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स कम आउट ऑफ द सॉइल इनटू द एयर। एयर को प्राप्त करने के लिए ओके, वाटर लॉक्ड सॉइल के अंदर जो रूट होती हैं वो बाहर आती हैं इस तरह से। ओके, सॉइल से बाहर आती है, एयर में बाहर आती हैं एयर लेने के लिए, क्योंकि
वहाँ पे सॉइल से तो एयर नहीं मिलेगी, क्योंकि सॉइल में एयर वाटर भरा हुआ है, तो वाटर अब एयर ट्री कहाँ से लेगा, एयर की भी तो ज़रूरत होती है। सो इसकी जो रूट होती है बाहर आती हैं एयर में। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। ऐसी रूट्स को ब्रीदिंग रूट बोलते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू एयर लेते हैं ये, तो ब्रीदिंग रूट हो गई है। ओके। राइजोफोरा जो है एक मैंग्रोव प्लांट है, जो कि अच्छी तरह से जाना जाता है। ओके, फेमस है राइजोफेरा। सो अगर आपसे पूछें कि मैंग्रोव प्लांट का नाम बताइए, तो आप बता देंगे राइजोफोरा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया है। सो रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छे से चीज़ों को माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, कीप स्टडिंग। हैव अ नाइस डे।